था, यही बंगले वालों ने, यही इस्लामाबाद के पानी की टाकी वालों ने मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के बच्चे को बंदूक लगा लो। मालेगांव सेकुलर फ्रंट, इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी का मुश्तरका इलेक्शनी जलसा आज वार्ड नंबर 21 के अंदर पहला इलेक्शनी जलसा आज हम लोग आपके वार्ड में ले रहे हैं। मंच पे मुस्तकीम डिग्निटी साहब, वार्ड नंबर 21 के चारों उम्मीदवार, मेरे सामने तशरीफ फरमा नौजवान साथी, बुजुर्ग हजरात, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है गलियों में बैठी हुई मेरी मां और बहनें, मुझसे पहले हमारे साथियों ने अपनी बात आपके सामने रखी। 15 जनवरी को कारपोरेशन का इलेक्शन है और आप लोगों को फैसला करना है कि आपके 4 कॉरपोरेटर कौन होंगे। यह फैसला आप लोगों के हाथ में है। हमारी अपनी लड़ाई फिरका परस्त ताकतों से है। हमारी लड़ाई भगवा पार्टियों से है। हमारी लड़ाई आरएसएस से है। हमारा सीधा मुकाबला फिरका परस्त ताकतों से है। आज मालेगांव शहर में 70% झोपड़पट्टियों पे बसे हुए गरीब आवाम रहती है और गुलशेर नगर डिपो की बस्ती मालेगांव शहर के अंदर सबसे बड़ी बस्ती है। 1800 मकानात सिर्फ गुलशेर नगर डिपो के अंदर है। यहां पर छोटा मोटा रोजगार करने वाले हमारे मजदूर भाई रहते हैं। ये कारपोरेशन का इलेक्शन रोल गटर का किसी के लिए हो सकता है, लेकिन गलियों में बैठी हुई मेरी मां और बहनें, घरों में बैठी मेरी मां और बहनें, मेरे सामने बैठे हुए तमाम ही नौजवान साथी, बुजुर्ग हजरात, ये बात आप अच्छी तरीके से जान ले। असेंबली का इलेक्शन आपको याद होगा। असेंबली के अंदर आप लोगों ने मेरे लिए मेहनत की, मेरे लिए बहुत जद्दोजहद की, रात और दिन एक किया। आपने रोजा रखा, नमाज पढ़ी, आपने अल्लाह से दुआएं की। हम लोग 162 वोट से इलेक्शन हार गए। आपके सामने मैदान में कौन था? आपके मुखालिफ मैदान में कौन था? आपको वो भी याद रखना होगा। इलेक्शन खत्म हो गया, हम लोगों आपके बीच में रहे। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी हमने बनाई। समाजवादी पार्टी और हम लोगों ने मिलकर मालेगांव शहर की आवाम की मदद की। 3400 दाखले, जन्म दाखले आपके बच्चों के, हमारी बहनों के, हमारी माओं के, यहां के बुजुर्गों के रद्द कर दिए गए। ये बीजेपी के लोगों ने, किरीट सुमैया ने हमारे शहर पर इल्जाम लगाया कि यहां पर बांग्लादेश के लोग रहते हैं, यहां पे रोहिंग्या बांग्लादेशी रहते हैं। ऐसा इल्जाम लगाकर हमारे जन्म दाखले का
कि इंक्वायरी हुई, पुलिस स्टेशन हमको जाना पड़ा, हम लोगों को पुलिस स्टेशन के बाहर दिन दिन भर रात रात तक हम लोगों को बैठना पड़ा। कई हमारी बहनें जेल के अंदर गई, आज कई भाई हमारे जेल के अंदर है, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरा सवाल है कि बताइए, क्या आपके अपने वार्ड के अंदर जो लोग बंगलों के अंदर बैठकर सियासत करते हैं, गरीबों को ललकारते हैं, आपसे दूरी बनाकर रखते हैं, आपसे उनको घिन आती है, कारपोरेटर बनकर बंगलों में रहने वाले लोग, इससे पहले आप लोगों ने चून कर दिया, लेकिन कोई आप मदद नहीं हुई। कई लोगों को नोटिसें मिली, गुरुवार वार्ड की आवाम को, हम लोगों ने आपकी मदद की, हम लोगों ने आपकी नोटिस का जवाब दिया, हम लोगों ने आपकी जमानतें की, हम लोग आज भी फिरका परस्त ताकतों से लड़ रहे हैं। आज मैं खास तौर पर बोलना चाहता हूं, क्या आपकी बेटियां हो सकता सूरत के अंदर दी होगी, उसकी शादी हुई होगी, मध्य प्रदेश के अंदर हुई होगी, बाहर की रियासतों में हुई, या महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में हो गई होगी। अभी एसआईआर लगने वाला है। खास तौर पर मेरी मां बहने इस बात को सुने, आप लोग सुने कि एसआईआर का सर्वे होगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हर घर का, हर शख्स का, हर इंसान का सर्वे जारी है। ये कौन कर रहा? ये आरएसएस कर रही है। ये कौन कर रहा? ये बीजेपी कर रही है, सर्वे करा रही है। बिहार के अंदर सर्वे हुआ, 70 लाख मुसलमानों की वोटर लिस्ट के अंदर नाम काट दिए गए, 70 लाख। अभी इलेक्शन के बाद महाराष्ट्र में होगा, हमारे अपने शहर में होगा, और सर्वे में आप लोगों से सवाल किया जाएगा। उसमें ना शेख आसिफ बचने वाला, ना आप बचने वाले हो, ना आप बचोगे, ना शेख आसिफ बचेगा। मेरे भी घर कारपोरेशन के लोग आएंगे, मेरे भी घर, आपके भी घर कारपोरेशन के लोग आएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि आपके 2002 में आपकी वोटर लिस्ट की यादी ला कर दो, 2002 की मांगी जाएगी, उसमें आपका नाम है या नहीं है। यह मांगा जाएगा कि आज की यादी दो, उसमें आपका नाम है या नहीं है। 2002 की यादी में आपका नाम जैसा लिखा है वैसा आज की यादी में लिखा है या नहीं, यह टैली किया जाएगा, चेक किया जाएगा। उसके बाद आपसे आपका आधार कार्ड मांगा जाएगा, वो सही है या नहीं। आपसे पैन कार्ड मांगा जाएगा, वो सही है या नहीं। आपसे बैंक का पासबुक मांगा जाएगा, आपसे राशन कार्ड मांगा जाएगा, आपके बच्चों के और आपके जन्म दाखले और स्कूल के सर्टिफिकेट मांगे जाने वाले हैं। ये सर्वे, जब तक आपने ये तमाम ही सबूत आप नहीं दोगे तो आपका नाम उस यादी से काट दिया जाएगा। ये सर्वे होने वाला है, इसको एसआईआर बोलते हैं, एसआईआर बोलते हैं। ये इलेक्शन को ये मत समझो हमारी मां बहनों को 200-500 रुपया देकर 1000 रुपया दिया जाएगा, 2000 दिया जाएगा वोट का। क्या फायदे का आपका? कितना साल चलेगा? 5 साल। 5 साल में आप हिसाब लगाओ, अगर दो सामने वाले हमारे मुखालिफ पैसे के दम पर इलेक्शन लड़ना चाहते, पैसे के दम पर, अगर 2000 रुपये भी वोट आपको मिलेगी, मुझे हिसाब लगा लो 2000 में 5 साल में कितने दिन होते, आपके 2-4 रुपये भी रोजाना आपको नहीं मिलने वाले। लेकिन ये सबूत कौन लाएगा? आपकी मदद कौन करेगा? आपके यादी कौन लाकर आपको देगा? आपके पेपर कौन दुरुस्त करेगा? ये सवाल आपके सामने है। मैं आज आपसे वादा करने के लिए आया हूं, ये 4 उम्मीदवार को चुनकर देने के लिए अपील करने के लिए आया हूं
क्या आप ये चारों लोग को चुन कर दो, हमारे पैनल को चुन कर दो, रिक्शा निशानी पे वोट देकर आपको वोट देना है। रिक्शा निशानी इंशाअल्लाह कल मिलेगी। मैं वादा करता हूं मेरी मां बहनों से, मेरे इस बस्ती के लोगों से, इस गुरुवार वार्ड की आवाम से मैं वादा करने के लिए आज यहां पर आपके बीच में आया हूं कि आपका एसआईआर का जब सर्वे होगा तो ये चार लोग, मैं, समाजवादी के लोग, हमारे तमाम ही वर्कर आपकी गलियों के अंदर टेबल लगाकर आपके पेपर दुरुस्त करके देंगे। आपका मुकम्मल सर्वे कराया जाएगा। मैं वादा करता हूं आप लोगों से। ये सर्वे कौन करेगा? ये सर्वे कारपोरेशन के टीचर करेंगे, इसलिए हमको कारपोरेशन के इख्तियार चाहिए। ये सर्वे कौन करेगा? घर पट्टी के कलर के करने वाले हैं, इसलिए हमको कारपोरेशन का इख्तियार चाहिए। कारपोरेशन के कर्मचारी ये सर्वे करेंगे, गवर्नमेंट के लोग सर्वे करेंगे। और अगर इख्तियार ये लोग फिरका परस्त ताकतों से मिले हुए लोग हैं, ये मिलकर कारपोरेशन पर मेयर बनाना चाहते, और अगर उनकी इख्तियार आ गया तो आपका सर्वे नहीं हो सकता, आपको कोई ध्यान देने वाला नहीं होगा, फिर आप दर दर भटकोगे। जब एनआरसी की बात आई, ये सर्वे होगा, सर्वे की यादी आएगी, फिर एनआरसी का काला कानून लागू कर दिया जाएगा। आपको याद होगा जब एनआरसी लगी, हम लोग लाखों लोग रोड पर आए, मां बहनें रोड पर निकली। वही बीजेपी चाहती है कि मुसलमानों का नाम काटकर इनको देश से बाहर भेज दिया जाए। इसके लिए एसआईआर का ये सर्वे हो रहा है। हम मदद करेंगे, हम लड़ेंगे फिरका परस्तों से, हम लड़ेंगे भगवा पार्टियों से। मैं आपसे वादा कर के लिए आया हूं कि आपका सर्वे कारपोरेशन में हमारा इख्तियार होगा तो आपके घर पर आकर सर्वे कराने की जिम्मेदारी हम लेते हैं, हम लेंगे। मुझे पता है इसी जगह पर असेंबली के इलेक्शन के वक्त दूरबीन लगाई गई थी कि 7/12 दिया जाएगा, क्या दूरबीन से सर्वे होगा, आपको 7/12 दिया जाएगा, हाई परचेज की बात की जाएगी। क्या हुआ? 1 साल गुजर गया तो हुआ क्या आपको 7/12 मिला? मुझे याद है कि यही गुलशेर नगर डिपो है, यही के 1800 मकानात है। आप कारपोरेशन की जमीन पर बैठे हो, कारपोरेशन का 7/12 पे नाम है। जब आपका नाम वो यादी में आया था कि आपकी बस्ती को उजाड़कर कॉलोनी के अंदर भेजने की बात हो रही थी, तो हमने ऑब्जेक्शन लिया, हमने नाम कटवाया और उसके बाद ठहराव पास किया और आप लोगों को पास हम लोगों ने बना के दिया कि आप लोग यहीं रह सकते हैं और यहां से आपको कोई उखाड़ नहीं सकता। आज फिरका परस्त ताकत है। आप लोगों ने देखा लब्बैक होटल के पास हाईवे पर 78-3 सर्वे नंबर, वहां पर बुलडोजर लगाकर बस्ती को उजाड़ दिया गया। आपको याद है कि 110 सर्वे नंबर पीछे है। कितनी लड़ाई हमने लड़ी, बताइए, सुप्रीम कोर्ट तक हमने लड़ाई लड़ी। ये तो आपके कारपोरेटर ने उसके अंदर तोड़ी की, लाखों रुपया। अगर फिरका परस्तों का राज आएगा तो बुलडोजर लगाया जाएगा, जो यूपी के अंदर बुलडोजर की सियासत मालेगांव के अंदर होगी। किला झोपड़पट्टी में बुलडोजर लगा था, हमने रुकवाया हाई कोर्ट से। ये कौन आपकी मदद करेगा मुझे बताओ। मैं आज यहां पर हमारे एमएलए साहब के मानने वाले होंगे, मुफ्ती इस्माइल साहब के मानने वाले होंगे वोटर। मुझे पता है ये इलेक्शन असेंबली का नहीं है, ये इलेक्शन कारपोरेशन का है, ये शहर को बचाने का है। मैंने इससे पहले हजार खोली के जलसे से कहा था, हजार खोली के जलसे से कहा था, यही बंगले वालों ने, यही इस्लामाबाद के पानी की टाकी वालों ने मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के बच्चे को बंदूक लगाकर उठा लिया था, इसलिए कि पैसा दो पैसा। किडनैप किया था। जाकर आप मुफ्ती इस्माइल साहब से पूछो, जहां से उनके फर्जंद से पूछो, उनके लड़के से पूछो,
ये ना मुफ्ती इस्माइल के है ना आपके है, उनको कोई लेना देना नहीं, बल्कि सिर्फ उनको चुन कर आना है, ठेकेदारी करना है, अपना घर भरने का काम करना है, यही उनके इसके लिए इलेक्शन लड़ रहे। लेकिन आपको पता है कि मेरे वालिद शेख रशीद साहब हमेशा डीपू के लोगों से मोहब्बत किया करते थे। मुझे याद है यहां पे पानी की पाइपलाइन नहीं थी, यहां गटरें नहीं थी, यहां रोड नहीं था, यहां रास्ते नहीं थे, शेख रशीद साहब ने एमएलए फंड से दिलवाया। आपने बहुत मोहब्बत की, मुझसे की, लेकिन मैं इलेक्शन हार गया, मैंने बर्दाश्त कर लिया। लेकिन आप ये चारों को मत हराइए, मैं गुजारिश करता हूं, मत हराइए। आपको याद होगा कि जब मैं इलेक्शन हारा तो आपने रोए, आंसू गिरे। मैं हारा हुआ इंसान आपके से वोट मांगने के लिए आया हूं। ठीक है, मैं हार गया, कम से कम ये चारों लोग को तो मत हराओ, मत हराओ अल्लाह के वास्ते। ये इलेक्शन में अगर मेयर हमारा नहीं बना, ये इलेक्शन के अंदर अगर कारपोरेशन में इख्तियार हमारा नहीं आया, तो हम लोग का आपकी मदद नहीं कर सकते। मैं आपसे अपील करता हूं कि 15 तारीख को 4 वोट देकर पैनल टू पैनल कामयाब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। इस्लाम पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया।